स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पैरामेडिको इनसाइड पर। आज हम बहुत ही अच्छा सा जो डायग्नोसिस है सर्वाइकल कैंसर, उसके ऊपर हम केस स्टडी केस प्रेजेंटेशन और नर्सिंग केयर प्लान आपको दे रहे हैं। इसमें कुछ भी एरर नहीं है, ये आप पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट अपनी रिक्वायरमेंट में कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको अभी डिटेल में थोड़ा बहुत समझाऊंगा। ठीक है, बाकी सब हिस्ट्री है, हिस्ट्री के सिवा जो फिजिकल एग्जामिनेशन है, डिजीज कंडीशन है, वो तो सब आपको पता ही रहता है, लेकिन नर्सिंग डायग्नोसिस समझ में नहीं आते। ठीक है, तो ज़्यादा फोकस हम नर्सिंग डायग्नोसिस पर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का केस स्टडी केस प्रेजेंटेशन और नर्सिंग केयर प्लान ऑन सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको ये गायनेक ओबीजी में मिला है तो ये पोस्ट नेटल में आएगा। ठीक है, तो चलिए पहला आइडेंटिफिकेशन डेटा से शुरू करेंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते रहेगा और लिखते रहेगा। ठीक है, ये डेट ऑफ एडमिशन हमने 2 बार लिखा, लेकिन एक ही बार आएगा। ठीक है, डेट ऑफ एडमिशन। फिर ये कंप्लेंट्स है, ठीक है, पेशेंट की। आई होप ये विजिबल होगी, अगर नहीं है तो आप क्वालिटी अच्छी कर सकते हो। ठीक है, वीडियो की। फिर लास्ट में है डायग्नोसिस। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर। अभी हिस्ट्री ऑफ इलनेस में है प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री। ठीक है, फिर आती है प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री। ठीक है, पास्ट मेडिकल है। पास्ट मेडिकल में क्या है, हाइपरटेंशन है। ठीक है, सिंस 6 ईयर से है पेशेंट को। पास्ट सर्जिकल में क्या है, तो प्रीवियसली सिजरियन सेक्शन किया हुआ है। ठीक है, ये हमारी फैमिली हिस्ट्री। ठीक है, फैमिली ट्री है। अगर 3 जनरेशन आपको कहा गया है तो आप अपनी तरह ये ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये सब जनरल इंफॉर्मेशन है। सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री है। ठीक है, स्क्रॉल करते जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट लेते रहेगा। ये है पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री। ठीक है, G4। ठीक है, 4 ग्रेविडा है, 4 लाइव बर्थ, मीन्स 3 लाइव बर्थ है और 1 एबॉर्शन वाला ये केस है। ठीक है, जो भी अबनॉर्मलिटीज है वो हम इन्फ्रेंस में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन खत्म होता है। अब शुरू करेंगे हम एनाटॉमी। ठीक है, अगर आप केयर प्लान लिख रहे हो तो आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और डिजीज कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको पता ही होगा ये फॉर्मेट क्या है। डायरेक्ट फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद आप लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन मेडिकेशन से शुरू कर सकते हो। तो चलिए एनाटॉमी देख लेते हैं। स्क्रॉल करते जाओगे, आप स्क्रीनशॉट लेते रहेगा। ठीक है, ये सिर्फ ओवरव्यू ही है एनाटॉमी का। ठीक है, सर्विक्स यहाँ पर है, तो सर्विक्स की एनाटॉमी लिखनी मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये सर्विक्स की एनाटॉमी है और फिजियोलॉजी हम अभी देखेंगे। अच्छी तरह आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है,
अब देख लेते हैं फिजियोलॉजी। म्यूकस प्रोडक्शन है, ठीक है। बैरियर एंड प्रोटेक्शन का फंक्शन है। सर्विक्स एक पैसेज के रूप में वर्क करता है। पेरीनेटल पीरियड में भी ये सॉफ्ट होता है, ठीक है। डिलीवरी को एनहांस करता है। ये सब उसके फिजियोलॉजी है, फंक्शन है, ठीक है। अब स्टार्ट होगी हमारी डिजीज कंडीशन सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है। अगर आप नर्सिंग केयर प्लान लिख रहे हो तो फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद आपको डायरेक्ट ये राइट करना है, ठीक है। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। बाकी केयर प्लान आपको यूट्यूब में, गूगल में मिल जाएंगे, लेकिन सब में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। हमारे चैनल पर आपको सब एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि आप पेशेंट की फाइल रीड करते हो, ठीक है। उसी प्रकार आपको ये देखने को मिलेगा। ये स्पेसिफिक टेस्ट हमने दिए हुए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको अपने मार्क्स बढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर है मेडिकेशंस, ठीक है। पेशेंट को क्या है, सर्वाइकल कैंसर है, तो उसके अकॉर्डिंग कीमोथेरापेटिक ड्रग्स ये आपको दी गई हुई है, ठीक है। डोज, रूट, फ्रीक्वेंसी और एक्शन के साथ ये है। साथ ही साथ जो सर्जिकल मैनेजमेंट किया हुआ है, ठीक है, वो भी है। नॉन डिसेंट वजाइनल हिस्टेरेक्टोमी भी यहाँ की गई हुई है, ठीक है, जिसमें हम यूट्रस के साथ साथ सर्विस को भी रिमूव कर देते हैं बाय द वजाइनल रूट। तो अब बारी है नर्सिंग डायग्नोसिस की, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायग्नोसिस देखेंगे अकॉर्डिंग टू द थेराप्यूटिक मोडालिटीज, ठीक है। ट्रीटमेंट मोडालिटीज क्या क्या है, कीमोथेरापी दे सकते हैं पेशेंट को, तो उसके अकॉर्डिंग डायग्नोसिस बन सकते हैं। फिर हम रेडिएशन देते हैं, तो रेडिएशन के अकॉर्डिंग डायग्नोसिस यहाँ पर बन सकते हैं। सर्जरी है तो सर्जिकल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग यहाँ पर डायग्नोसिस बन सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि हम आपको एक्चुअल डायग्नोसिस दे सकें। चलिए, पहला डायग्नोसिस है इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू रेडिएशन थेरापी इज एविडेंस बाय रेडनेस एंड इरिटेशन एट रेडिएशन साइट। बिल्कुल सही डायग्नोसिस है। पेशेंट को क्या है, उसकी स्किन इंटीग्रिटी मीन्स जो स्किन है की कंटिन्यूटी है उसमें क्या हो गया है, इम्पेयरमेंट मीन्स वो पहले जैसी नहीं रही, इसका मतलब है, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि रेडिएशन थेरापी वो ले रहा है। और आपको पता कैसे चला, इज एविडेंस बाय रेडनेस एंड इरिटेशन एट रेडिएशन साइट, ठीक है। रेडिएशन साइट में क्या है, रेडनेस और इरिटेशन है, ठीक है। पहला डायग्नोसिस इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी वाला है, ठीक है। दूसरा है एक्यूट पेन रिलेटेड टू सर्जिकल प्रोसीजर्स
इज एविडेंस बाय पेन स्केल स्कोर, ठीक है, बिल्कुल सही है, इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है। तीसरा है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू लॉस ऑफ एपेटाइट इज एविडेंस बाय वेट लॉस, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है, नो नीड टू एक्सप्लेन इन डिटेल। फिर एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू मेडिकल और सर्जिकल इंटरवेंशन इज एविडेंस बाय पेशेंट वर्बलाइजेशन, ठीक है, इसमें क्या है, पेशेंट एक्टिविटी नहीं कर पाता, ठीक है, एक्टिविटी डल हो गई है, उसको थकान लगने लगती है, ठीक है, वीकनेस लगने लगती है, क्यों, क्योंकि सर्जिकल प्रोसीजर की गई है। सेकंड, मेडिकल ट्रीटमेंट मीन्स केमोथेरापेटिक ड्रग चल रही है, ठीक है, इसके कारण उस एक्टिविटी इंटॉलरेंस है, इज एविडेंस बाय पेशेंट वर्बलाइजेशन, और या आप ये भी लग सकते हो कि इज एविडेंस बाय ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फिफ्थ है एंजाइटी, ठीक है, एंजाइटी तो होगी क्योंकि डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, ठीक है, अगर किसी पेशेंट को पता चलता है कि उसको कैंसर है तो ज़्यादा सिंपल सी बात है कि उसको एंजाइटी होगी, ठीक है, तो एंजाइटी रिलेटेड टू डायग्नोसिस ऑफ कैंसर इज एविडेंस बाय रेस्टलेसनेस, फिर है स्लीप पैटर्न डिस्टर्बेंस वाला, ठीक है, और रिस्क फॉर इन्फेक्शन, बिल्कुल सब सही है और नो नीड टू एक्सप्लेन इन डिटेल, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट डायग्नोसिस, इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी विद द असेसमेंट, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, ठीक है, चलिए देख लेते हैं असेसमेंट क्या है। पहला है सब्जेक्टिव डेटा, माय स्किन, माय पेशेंट सेज दैट माय स्किन फील सोर एंड इची व्हेन आई गेट द रेडिएशन, ठीक है, ऑब्जेक्ट डेटा क्या है, रेडनेस एंड स्क्रैचिंग एट द रेडिएशन साइट, ठीक है, चलिए गोल क्या है, टू मेंटेन स्किन इंटीग्रिटी, सेकंड है टू रिड्यूस रेडनेस एंड डिस्कम्फर्ट, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन दोनों साथ साथ देखेंगे, ठीक है, क्योंकि प्लानिंग ज़्यादातर प्लान है सीधा सा, इम्प्लीमेंटेशन में क्या करेंगे, जो प्लानिंग है उसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, जो अप्लाई किया है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। पहले असिस्ट एंड मॉनिटर रेडिएशन साइट डेली, तो इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, आई असिस्ट द कलर, मॉइस्चर एंड इंटीग्रिटी, फिर है कीप अफेक्टेड साइट क्लियर एंड ड्राई, तो इम्प्लीमेंटेशन में जेंटली क्लीन विथ माइल्ड सोप एंड लुक वार्म वाटर, फिर है एवॉइड टू अप्लाइंग लोशंस एंड पाउडर, फिर है आई इंस्ट्रक्टेड पेशेंट टू अवॉइड दिस मटेरियल्स, फिर है encourage patient to wear loose and soft clothing, तो इसमें है I encouraged patient to wear loose and soft clothes, फिर है teach patient to avoid sun exposure, I teased patient to avoid sun exposure, फिर है provide topical creams और solution जो भी आप दे सकते हो, ठीक है, वो यहाँ पर लिखना है। इवैल्यूएशन क्या है, patient verbalize decrease irritation and discomfort, ठीक है, तो पहला डायग्नोसिस यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द सेकंड डायग्नोसिस, एक्यूट पेन, ठीक है, एक्यूट पेन वाला रिलेटेड टू सर्जिकल प्रोसीजर है, ठीक है, सब्जेक्ट डेटा क्या है, मैं पेशेंट से आई फेल्ट पेन एंड डिस्कम्फर्ट, ऑब्जेक्ट डेटा क्या है, ऑब्जर्व द फिजिकल अपीयरेंस एंड टेक पेन स्केल स्कोर, इसके अकॉर्डिंग गोल देख लेते हैं, टू रिड्यूस पेन एंड डिस्कम्फर्ट, ठीक है, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन क्या है, आस इज द पेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसा हम प्लानिंग में लिख सकते हैं, और इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, आयास इज द लोकेशन, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ पेन, फिर है एनकरेज टू यूज नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच, यहाँ पर है आई एनकरेज्ड फॉर मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ठीक है, ये सब, फिर है प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन है, इम्प्लीमेंटेशन में सेमी फाउलर पोजीशन दी गई हुई है, फिर है प्रोवाइड काम एंड कंडक्टिव एनवायरनमेंट मीन्स कंड्यूसिव एनवायरनमेंट उसे कह सकते हैं, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, फिर है प्रोवाइड प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन, ठीक है, चलिए इवैल्यूएशन देख लेते क्या है। इवैल्यूएशन है माय पेशेंट विल वर्बलाइज पेन रिलीफ, द पेशेंट अपीयर्ड रिलैक्स, ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा डायग्नोसिस भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए तीसरा डायग्नोसिस देख लेते हैं क्या है, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन वाला, ठीक है, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, सो माय पेशेंट सेज, असेसमेंट में देखते हैं सब्जेक्ट डेटा, माय पेशेंट सेज दैट आई डोंट फील लाइक ईटिंग एंड एवरीथिंग टेस्ट बिटर, ठीक है, पेशेंट क्या कहता है, आई डोंट फील लाइक ईटिंग मीन्स उसको कुछ खाने का मन नहीं होता है, एंड एवरीथिंग टेस्ट बिटर, उसको सब डोंट टेस्टी कुछ नहीं लगता, ठीक है, इस प्रकार ऑब्जेक्ट डेटा है, पेल अपीयरेंस है, वेट लॉस,
चलिए देख लेते हैं इम्बैलेंस न्यूट्रिशन वाला डायग्नोसिस में क्या है। उसके गोल है एपेटाइट विल इम्प्रूव, और गोल में ये भी लिख सकते हैं टू इम्प्रूव द एपेटाइट, फिर है टू इम्प्रूव द वेट। ठीक है, इस तरह आप गोल में लिख सकते हो। फिर है प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन। चलिए दोनों देख लेते हैं क्या है। प्लानिंग में है पास इज द न्यूट्रिशनल स्टेटस, इम्प्लीमेंटेशन आप साथ साथ देखते रहेगा और स्क्रीनशॉट लेते रहेगा, साथ ही साथ लिखते रहेगा क्या है। फिर दूसरा है एनकरेज स्मॉल फ्रीक्वेंट मील, फिर है आइडेंटिफाई लाइक एंड डिसलाइक ऑफ फूड, फिर है कोलैबोरेट विद डाइटिशियन, फिर इंस्ट्रक्ट टू अवॉइड स्पाइसी फूड। इस प्रकार आप ये डायग्नोसिस में लिख सकते हो। इसमें इवोल्यूशन देख लेते क्या है। पेशेंट विल रिपोर्ट इम्प्रूव्ड एपेटाइट, फिर है मेंटेन हेल्दी वेट। ठीक है, तो ये हमारे 3 डायग्नोसिस यहाँ पर कंप्लीट नर्सिंग प्रोसेस हो जाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हेल्थ एजुकेशन क्या है, तो आई विल स्क्रॉल डाउन, यू हैव टू कीप स्क्रीनशॉट और ये वेदर यू राइट योर हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको समरी रिसोर्सेज और बिब्लियोग्राफी एकदम एक्यूरेट मिल जाएगा। ठीक है, तो यू डोंट हैव टू एनी फियर, कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपके सामने है। तो चलिए यहाँ पर हमारा जो नर्सिंग प्रोसेस है, ठीक है, केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशन, नर्सिंग केयर प्लान ऑन सर्वाइकल कैंसर यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा लगा हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए और उसमें ऑल को सिलेक्ट कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। ठीक है, और we put a link in description box about the WhatsApp group, so if you want you can join in our group. So all the professionals, all the people belonging from the nursing profession are come together and share the important information in this group, so you will get adequate benefit from this group. So चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ।